प्रदेश के लखीमपुर जिले के सरसन गांव के किसान के बेटे ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 98.2% अंक हासिल कर गांव ही नहीं पूरे देश में अपना परचम लहराया है। अनुराग तिवारी अब अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिले का सपना देख रहे हैं। उन्हें न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 100% स्कॉलरशिप मिली है। अनुराग तिवारी अब 1 सितंबर से शुरू होने वाली कॉर्नेल की ऑनलाइन क्लास का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते अमेरिका की अधिकतर यूनिवर्सिटी वर्चुअल क्लासेस ले रही हैं। यहां तक पहुंचना अनुराग के लिए इतना आसान नहीं था। अनुराग के गांव में बिजली तक नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके इस होनहार छात्र को इकोनॉमिक्स और इतिहास में 100 नंबर मिले। राजनीतिक विज्ञान में 99 और इंग्लिश में 97% नंबर मिले। उन्हें गणित में 95 अंक मिले। कॉर्नेल में अनुराग इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अनुराग के पिता कमलापति तिवारी किसान हैं, जबकि उनकी मां संगीता तिवारी होम मेकर हैं। अनुराग ने कक्षा 5 तक अपने गांव में पढ़ाई की, जो कि लखीमपुर खीरी से 60 किलोमीटर दूर है। जब अनुराग कक्षा 6 में पढ़ते थे, तब उन्होंने विद्या ज्ञान में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया था। विद्या ज्ञान एक ग्रामीण लीडरशिप एकेडमी है जो सीतापुर में स्थित है। ये यूनिवर्सिटी जो ग्रामीण उत्तर प्रदेश से सुविधाओं से वंचित छात्रों को चुनती है। अनुराग बताते हैं, 2013 में कॉल लेटर ने मेरी दुनिया बदल दी। मुझे मेरे मेहनती माता पिता से बड़े सपने देखने की प्रेरणा मिली। अनुराग जब 9वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने एसएटी यानी कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें 1600 में से 1370 नंबर मिले। ये टेस्ट दिसंबर 2019 में यूएस की मुख्य यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कराया गया था। अनुराग ने कॉर्नेल में अप्लाई किया और पिछले साल दिसंबर में उन्हें कॉल आ गया। अब दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद अनुराग की खुशी का ठिकाना नहीं है। राजस्थान में सियासी पारा अभी भी जारी है। कई दिनों की खींचतान के बाद कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि सचिन पायलट वापस आएंगे। बकायदा कांग्रेस ने बयान जारी किया है कि वापस लौट आएं, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। इस बीच सचिन पायलट खेमे पर पार्टी की बढ़त के बीच पायलट के समर्थन में उतरे एक विधायक ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को ही निशाने पर ले लिया है। पायलट कैंप के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा ने बागी विधायकों को नोटिस भेजने पर कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को संविधान की जानकारी नहीं है। मैंने मीडिया के जरिए माननीय श्री अविनाश जी पांडे का एक स्टेटमेंट देखा। उन्होंने कहा कि एमएलए को जाके विधानसभा में अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए। मैं पांडे जी से पूछना चाहता हूं, आपने कभी संविधान पढ़ा है? संवैधानिक व्यवस्था पढ़ी है? ये व्हीप लागू होता है, वो विधानसभा में लागू होता है। अगर बिल के खिलाफ जाए तब लागू होता है। आप कहीं मीटिंग बुला लो, जंगल में बुला लो, होटल में बुला लो, वहां मीटिंग में जाए नहीं जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे व्हीप लागू होता है क्या? कभी आपने संवैधानिक प्रक्रिया पढ़ी है? ऐसे ही कभी कोई विधायक का चुनाव भी आपने लड़ा है और मेरी समझ में माफी मांगनी चाहिए श्रीमान अविनाश पांडे साहब को कि मैं तो गलत स्टेटमेंट दे रहा हूं, राजस्थान कांग्रेस को डूबने का जिम्मेदार मैं हूं, ये उनको मान लेनी चाहिए बात। फिलहाल कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल जारी है। वार पलटवार का दौर जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर सचिन पायलट पर प्रहार किया था। इतने सियासी वार छोड़े कि आला हाईकमान नाराज हो गया। पार्टी नेतृत्व ने भी सभी नेताओं को हिदायत दी कि वो राजस्थान घटनाक्रम पर बयानबाजी करने से परहेज करें, जिसके बाद से गहलोत गुट से बयानबाजी कम हुई, लेकिन सरकार को लेकर अभी संशय बरकरार है, क्योंकि सचिन पायलट ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में पूरी तरह बिजली से चलने वाला रेल नेटवर्क बन जाएगा। गुरुवार को CII के एक कार्यक्रम में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2024 तक रेलवे 100% बिजली से चलने वाला रेल नेटवर्क होगा। इसी के साथ इंडियन रेलवे दुनिया का पहला इतना बड़ा रेल नेटवर्क होगा जो पूरी तरह से बिजली से संचालित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल तेजी से अपने नेटवर्क को बिजली से जोड़ने की तरफ बढ़ रहा है। पीयूष गोयल के मुताबिक वर्तमान में 55% रेल का नेटवर्क बिजली से चलता है, जिस पर अगले 3.5 सालों में 100% ट्रेनें बिजली से दौड़ने लगेंगी। आपको बता दें कि इसी महीने भारतीय रेलवे ने 4 मालगाड़ियों के 250 से ज्यादा वैगन जोड़कर शेषनाग को उतारा था। इसने दुनिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का रिकॉर्ड बनाया था। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवे ने बिना डीजल कोयला बिजली वाले इंजन से ट्रेन चलाने में भी कामयाबी हासिल की। जबलपुर मंडल ने एक ऐसा लोको इंजन तैयार किया है जो बैटरी से चलता है। इस बैटरी इंजन को नवदूत नाम दिया गया है। बिहार में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस बीच कोरोना से जंग को लेकर बिहार में बदइंतजामी की वजह से नीतीश सरकार लगातार विरोधियों के निशाने पर है। एक दिन पहले एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर ठेले पर बैठकर कोविड सेंटर जाते हुए दिख रहे थे। तस्वीर बिहार के सुपौल जिले के निर्मली अनुमंडल मुख्यालय के पब्लिक रेस्ट हाउस में बने कोविड-19 सेंटर की थी। यहाँ कोविड सेंटर परिसर में बारिश की वजह से करीब 1.5 से 2 फीट पानी जमा हो गया है। एक हफ्ते से डॉक्टर और नर्सों को यहाँ आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज फिर इसी कोविड केयर सेंटर की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस फोटो में डॉक्टर हाफ पैंट में कोविड केयर सेंटर जाते हुए दिख रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर और नर्सों को मेन रोड से सेंटर तक 200 मीटर की दूरी जान जोखिम में डाल कभी ठेले पर बैठकर तो कभी घुटने भर पानी में चलकर केयर सेंटर जाना पड़ता है। बारिश के जमा बदबूदार पानी से घिरे सेंटर में सांप कीड़े के डर के साए में कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स को भी बीमारी का डर सताने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री कोरोना से जंग को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मगर सुपौल से आई ये तस्वीर इन सभी दावों की पोल खोल रही है। कोरोना से जारी जंग में अब लोगों को ये शक होने लगा है कि बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग कोरोना से जंग कैसे जीतेगा। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स ने 14 जुलाई को एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में जारी टकराव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर लेवल पर बातचीत की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालातों को सामान्य करने के लिए मंगलवार को जो बातचीत हुई वो करीब 15 घंटे तक चली। सेना की तरफ से इस चौथे दौर की बातचीत पर आधिकारिक बयान दिया गया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने कहा कि भारत और चीन के बीच मिलिट्री और राजनयिक लेवल पर बातचीत कर रहे हैं ताकि LAC की स्थिति को बहाल किया जा सके। चुशूल में भारत और PLA के कमांडर्स के बीच 14 जुलाई को चौथे दौर की बातचीत हुई है। सेना ने आगे कहा कि भारत और चीन दोनों ही पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट के लक्ष्य को हासिल करने को लेकर प्रतिबद्ध है। ये प्रक्रिया लंबी होने के साथ ही साथ जटिल भी है और इसके लिए लगातार वेरिफिकेशन की जरूरत है। सेना प्रवक्ता के मुताबिक लगातार राजनयिक और सैन्य स्तर पर मीटिंग्स के जरिए चीन इसे आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों की तरफ से 14 जुलाई की मीटिंग को लेकर बताया गया है कि चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को पूरी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं है।